Chemistry channel. We are studying Unit 2nd Solutions, and today's topics are ideal and non-ideal solutions and azeotropic mixture. Let's start. Ideal solutions. वैसे तो हमने पढ़ा कि ideal solutions are those solution which obey ideal gas equation, that is PV is equal to nRT, है ना. But in terms of Raoult's law हम क्या कह सकते हैं कि the solution which obey Raoult's law at all the concentrations, मतलब हर एक कंसंट्रेशन पे जो है राउट्स लॉ को फॉलो करें, दैट आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन which obey Raoult's law over the entire range of concentration are called ideal solution. जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब हम उनमें ऐड करेंगे तो वहाँ पर मान लो अगर हमने 2 ml लिया सोल्यूट ले लिया और हमने 10 ml क्या लिया सोल्वेंट ले लिया, ठीक है, ये सोल्यूट. तो अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टोटल 12 ml सॉल्यूशन, है ना. मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि 11 बन रहा है या 13 बन जाएगा या कुछ डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. जो है डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम. पहले क्या था वॉल्यूम और बाद में क्या हो गया, ठीक है. दोनों को मिक्स करके भी हमारा क्या था 12 था और बाद में भी अगर हमारा 12 बना तो क्या हो गया, चेंज क्या हो गया 0. तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. दूसरी क्या कंडीशन होगी कि जो डेल्टा एच है मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग है मतलब चेंज इन एंथैल्पी. जब हीट कोई भी जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट जब हम मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो या इवोल्व हो तो कोई ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए. डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 होनी चाहिए, यानी जो आपकी हीट इवोल्व भी नहीं होनी चाहिए और हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होनी चाहिए, ना तो उससे निकलनी चाहिए और ना ही एब्जॉर्ब करे वो रिएक्शन जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनाएं सॉल्यूशन. तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होनी चाहिए, 0. तो ये दो कंडीशंस हैं किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए. एक और बात यहाँ पर, जब मान लो ए और बी मैंने मिक्स किया है, ठीक है, क्या बना रहा है ए बी, ठीक है, इस टाइप का बना रहा है कोई. अब यहाँ पर जो ए में इंटरेक्शन होती है ना, ए के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं या बी और बी में आपस में इंटरेक्शन है, वह वो जो है आपकी इक्वल होनी चाहिए जो ए बी में इंटरेक्शन होगी उसकी. यानी कि ए की इंटरेक्शन और बी की इंटरेक्शन जब ए और बी बनेगा तब ए बी की इंटरेक्शन के इक्वल होगी, तभी वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा. तो इसको सम अप करते हैं. द कंडीशंस which obey by ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन जरूरी है वो कौन कौन सी होगी, नंबर 1 डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, मिक्सिंग क्या होगी, इक्वल टू 0. सेकेंड क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग, वो भी क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए. और थर्ड क्या है, ए इंटरेक्शन, ए एंड ए बी सॉरी बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन. ए एंड बी इंटरेक्शन इक्वल होनी चाहिए किसके, ए बी इंटरेक्शन के, मस्ट बी इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन. तो ये आपकी क्या होंगी, 3 कंडीशंस किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए. फॉर एग्जांपल भी देख लेते हैं भी कौन कौन से हैं इसके.
जैसे कि एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इनको मिक्स करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बेंजीन एंड टोल्यूइन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ लिख देते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 एंड सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड यानी SiCl4। ठीक है, अब देखो इन तीनों में क्या आपको नजर आ रहा है, हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये क्या है, सेम से स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही कार्बन का डिफरेंस है ना। बेंजीन और टोल्यूइन में क्या है, बेंजीन में तो आपके बेंजीन रिंग इस तरह से होगी ना, और टोल्यूइन के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप अटैच होगा, ये टोल्यूइन हो गया। तो ये नियरली इक्वल CCl4, और ये भी देखो कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में आते हैं ना, और इनके साथ क्या है, 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो एक जैसे से स्ट्रक्चर है, तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का, जो भी हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा है उसका अपोजिट कर दो। ठीक है, क्या, द सॉल्यूशन विच, वहां पे क्या कर रहा था, ओबे कर रहा था, यहाँ क्या करेगा, ओबे नहीं करेगा। डू नॉट ओबे, किसको भाई, राउट्स लॉ को, ओवर all entire all range of concentration। ठीक है, आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, अब यहां पर कंडीशंस ओबे बाय नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस हैं भी, अब वहां पे क्या था, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 थी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा V मिक्सिंग क्या थी भी, वहां पे इक्वल टू 0 थी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू। थर्ड क्या कंडीशन थी भी, ए और बी इंटरेक्शन जो है वो इक्वल होनी चाहिए A B इंटरेक्शन की, और यहाँ पर क्या होगा, जो A B इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन इज वीकर देन A एंड B इंटरेक्शन। क्लियर, उसका उल्टा करते जा रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड HCl, CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड CaCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर आइडियल जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके टाइप्स हैं वो करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 1, सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन and number 2, solution showing नेगेटिव डेविएशन। यानी कि राउट्स लॉ जो है उससे अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेके आए, यानी कि राउट्स लॉ तो क्या बता रहा है कि जो P है किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है, मान लो Pa का, वो क्या होगा, Pa नोट इनटू में XA। ठीक है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर ये पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा आए as expected from Raoult's law, then they show positive deviation। अगर कम आएगा तो शो करेंगे नेगेटिव डेविएशंस। ठीक है, हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो 2 कंपोनेंट है हमारे, A कंपोनेंट और B कंपोनेंट। ठीक है, एक सोलवेंट ले लो, कोई भी ले लो आप सोलवेंट, और एक हमने ले लिया सोल्यूट। क्लियर, अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, मिक्स नहीं किया है, वहाँ मिक्स नहीं किया तब XA कितना होगा, 1 होगा, और XB क्या होगा, 0, क्योंकि हमने क्या है सोलवेंट के अंदर सोल्यूट तो मिक्स ही नहीं किया है। तो मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन का
सॉल्यूशन तो बना ही नहीं है, मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 रहेगा। और ऐसे ही सोल्यूट है, अभी उसका वहाँ पे सोलवेंट तो ऐड किया ही नहीं है, तो एक्स ए 0 रहेगा, एक्स बी कितना होगा, 1 होगा। अब हम इनको ऐड करेंगे। अगर ये आपस में इस तरह के कंपोनेंट है कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इस तरह का ग्राफ आता, जैसे ये वाला ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। ये क्या शो कर रहा है अभी, देखो वेपर प्रेशर जो है टाइमली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर सोल्यूट लिया हमने, अब सोल्यूट का वेपर प्रेशर भी जैसे जैसे क्या होगा, टाइम स्पेंड होगा, यानी कि हम आपस में मिक्स करेंगे, ये वेपर स्टेट में आएगा तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो मोल्स फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि वो कंपोनेंट क्या है, उसमें क्या आ गया, अब अगर एक्स ए है तो उसमें एक्स बी भी ऐड हो गया, और एक्स बी है उसमें एक्स ए भी पार्टिसिपेट कर लिया, है ना। सॉल्यूशन में तो दोनों कंपोनेंट आ गए ना, आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन उनका हो जाएगा, यानी कि एक्स ए जो है 1 नहीं रहेगा, ना ही एक्स बी जो है 1 रहेगा, दोनों एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 होएगा सॉल्यूशन में, है ना। तो ये आपस में डिक्रीज होंगे इनका मोल फ्रैक्शन, और यहाँ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इस तरह। और ये जो ग्राफ है, ये लाइन जो शो कर रही है, ये कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। ये तो कंपोनेंट का प्योर स्टेट में शो कर रहा है, अभी इस तरह का ग्राफ आएगा, और ये बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इस तरह से शो होगा, और ये सॉल्यूशन का शो कर रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ पी ए, और पी ए है, ये हो गया पी बी, और यहाँ पर पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही होगा जो दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशंस की बात कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करें, यानी कि ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर, तो किस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह से। ये जो कंपोनेंट ए है उसका भी इंक्रीज होगा, जो नॉर्मल है आइडियल सॉल्यूशन है, और बी वाले कंपोनेंट का भी इंक्रीज होगा, इस तरह से बढ़ते हुए आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। और सॉल्यूशन जो है उसका भी क्या होगा, इंक्रीज आए इस तरह से। पॉजिटिव डेविएशन हो गया ना, जो आइडियल सॉल्यूशन तो ये डॉट वाला है, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, इससे ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, है ना, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया यहाँ पर। क्लियर। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, उनका ये ग्राफ आ जाएगा। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन partial vapor pressure of each component of solution is greater than vapor pressure as expected from Raoult's law। राउट लॉ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना पार्शियल प्रेशर आना चाहिए, लेकिन उससे क्या आएगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा, तो उन सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे, हैविंग पॉजिटिव डेविएशंस। क्लियर। तो यहाँ पर जो है पी ए जो है कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, वो भी ग्रेटर देन होगा पी ए नोट इंटू एक्स ए, लिख सकते हैं। और पी बी जो होगा वो भी ग्रेटर देन होगा पी बी नोट और एक्स बी। क्लियर। क्योंकि हमने पढ़ा था ना राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, पी ए नोट इंटू एक्स ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन पी ए नोट एक्स ए। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग है आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो क्या थी, इक्वल टू 0, नॉन आइडियल के नॉट इक्वल टू 0 पड़ा था। पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। क्लियर। और जो इंटरेक्शन था
और थर्ड ए जो इंटरेक्शन था और बी इंटरेक्शन, वो क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा, आर स्ट्रोंगर देन ए बी इंटरेक्शन। ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन स्ट्रोंग होगा, ठीक है। तभी तो इनका अगर इंटरेक्शन स्ट्रोंग होगा तो ये आपस में ए बी कम जो इंटरेक्ट करेंगे, मतलब आपस में ए बी कम बनेगा। ए का अपना खुद का वेपर प्रेशर होगा, है ना, ज़्यादा, और बी का अलग से, तो सॉल्यूशन का एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा वी मिक्सिंग की पॉजिटिव वैल्यू होगी, किसके लिए, सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन के लिए। और ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी देन ए बी इंटरेक्शन, यानी कि ए बी कम बनेगा आपस में, सोल्यूट अलग से और सोलवेंट अलग से अपना अपना वेपर प्रेशर जो है शो करेंगे वहां पर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल जैसे CCl4 CHCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। वाटर एंड इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपका नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर जो है आपस में हमने पढ़ा था ना, लाइक डिजोल्व लाइक, तो लाइक जो आपस में वही डिजोल्व होते हैं जो एक जैसे से होते हैं, है ना। ये दोनों क्या हो गए, पोलर हो गए, है ना। अब देखो ये जो नॉन पोलर सोलवेंट मेनली यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, ठीक है। तो अगर नॉन पोलर सोलवेंट के एग्जांपल भी पूछ लें तो आप बता सकते हो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। और पोलर मोस्टली जो है वाटर आप यूज किया जाता है। नाउ सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशंस, सेकंड टाइप हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर फिर से वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का उसी टाइप का ग्राफ हम शो कर रहे हैं, और ये वो हो गया आइडियल कंडीशंस के लिए। अब नेगेटिव डेविएशंस है तो वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, वहां पर क्या होती है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव वैल्यू हमें किस तरह से शो करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम शो कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यूज होगी। ये किसकी वैल्यू है भाई, एक्स बी बोला ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला पी बी, ये आइडियल कंडीशन के लिए और ये नॉन आइडियल कंडीशंस के लिए। और ये आपका क्या हो गया अभी, पी ए, जो आपका कंपोनेंट ए है उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये किसका हो गया भाई, पी एस का, यहाँ पर हो गया पी एस, पी एस क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी, ये वाला, ठीक है, ओके। तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशंस, वैल्यूज क्या आएंगी, कम, उसका बिल्कुल अपोजिट अब हमने कर देना है। क्या होगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज, वहां पे मोर देन था, यहाँ क्या करेंगे, इज लेस देन वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउट्स लॉ। ये था, ठीक है, राउट्स लॉ से एक्सपेक्ट करते हैं, उससे क्या होगा, अब वेपर प्रेशर कम होगा हर एक कंपोनेंट का, क्लियर। तो यहाँ पर पी ए जो अगर हम कहें पी ए, वो क्या होगा, लेस देन पी ए नोट इंटू में एक्स ए, ठीक है। और पी बी भी लेस देन क्या होगा, पी बी नोट इंटू में एक्स बी, क्लियर। अब वही यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी भाई, वहाँ पे क्या थी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे वैल्यूज आएगी नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी क्या होगी, नेगेटिव।
और एक हमने इंटरेक्शन की बात की थी, वहां पर ए और बी इंटरेक्शन जो है वो क्या थी भाई, स्ट्रोंगर थी। यहां पर क्या होगी, वीकर देन ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, ए बी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रोंग होगी देन ए और बी इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड HCl को ऐड करते हैं। दूसरा आपका CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और बेंजीन C6H6। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखो हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब देखो जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वहां पर एक टाइम जब वो मतलब एक ऐसी भी कंपोजिशन होती है, एक टाइम ऐसा भी होता है उस कंपोजिशन पे जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। एंड अगर वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, लोवेस्ट। जो पॉजिटिव डेविएशंस वाले हों या नेगेटिव डेविएशंस वाले हों सॉल्यूशंस, एक ऐसी कंपोजिशन भी आती है, एक ऐसी स्टेज भी होती है जब उस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो हाईएस्ट होता है और उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, लोवेस्ट हो जाता है। अब देखो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है वो एक बार हम समझते हैं। अब देखो हमने लिया लिक्विड, ठीक है कोई, अब मैंने ये बताया आपको कि हर एक लिक्विड के जो सरफेस होता है उसके ऊपर उसकी वेपर प्रेजेंट होती है ना, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वेपर्स प्रेजेंट होती है और वो क्या करती है, एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर। अब देखो क्या होता है जब हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, एनर्जी देंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी और वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेपोराइज होंगे। वेपोराइज होंगे तो वो किस में जाएंगे, वेपर स्टेट में पहुंच जाएंगे, और वेपर्स अगर ज़्यादा होंगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी देने से ज़्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कि कोई भी चीज़ बॉयल होती है, कब बॉयल होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द बॉइलिंग पॉइंट की अगर डेफिनेशन पूछें तो क्या होगी, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही होता है भाई बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर देखो ये बाहर का जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक का 1 एटमॉस्फेरिक होता है ना, वेपर प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर जो वेपर्स है उसका वेपर प्रेशर था कम, हमने हीट दी, वेपर्स ज़्यादा बनी, वेपर्स ज़्यादा बनी तो वेपर का प्रेशर भी ज़्यादा हो गया, यानी वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा वो जितना वो इसके इक्वल आ जाएगा, किसके, एटमॉस्फेरिक इक्वल के, वो उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। जब ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1 एटमॉस्फेरिक के, किसका, वेपर प्रेशर लिक्विड का, तो हमारा हम कहेंगे वो बॉयल हो गया। यानी देखो इससे क्या मतलब निकला कि जितनी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना मतलब जल्दी इक्वल हो जाएगा ना इसके, तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। जितनी वेपर्स ज़्यादा होंगी यहाँ पर तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा, और वो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका कम, जल्दी से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, कम होगा उस लिक्विड का। क्लियर। तो वेपर प्रेशर हाईएस्ट तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोवेस्ट, यानी कि जो जितना ज़्यादा लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब ये जो कंडीशन है ना, जब हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा और लोवेस्ट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, उस टाइम जो लिक्विड है ना,
अगर ये किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज हो जाता है, किसमें, लिक्विड वेपर में चेंज कर देते हैं उस टाइम हम, उस कंपोजिशन पे उस टाइम। तो जो यहाँ पर कंपोजिशन होती है ना कंपोनेंट की, कंपोजिशन वही जो है यहाँ पर कंपोजिशन होगी, सेम होगी कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट। लिक्विड में जो कंपोजिशन होगी वही वेपर स्टेट में कंपोजिशन होगी, यानी जितने यहाँ पर ए और बी के जो मोलिक्यूल्स हैं वगैरह जो भी हैं उनकी कंपोजिशन है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ए के मान लो और 2 बी के मिक्स होकर बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी 2 ए और 2 बी होंगे, है ना। कंपोजिशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो सेम होगी कंपोजिशन इन लिक्विड और वेपर स्टेट। इस टाइम जो ये जो है ना वेपर, इसको अगर हम कंडेंस भी करेंगे और वापस किस में लाएंगे, लिक्विड में लाएंगे, तो भी क्या रहेगी, सेम कंपोजिशन रहेगी। और इस टाइम जो है लिक्विड वो एक प्योर लिक्विड की तरह वर्क करेगा। लिक्विड कैसे, प्योर स्टेट में जैसे वर्क करता है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज फिक्स होती है। अब देखो सॉल्यूशन में तो है ना, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होता है, वेराइज करता जाता है, मतलब कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, क्योंकि मिक्सचर है ना। लेकिन जब प्योर स्टेट होती है तो हम क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब अगर कोई चीज़ आपकी 78 पे बॉयल हो रही है तो वो 78 पे ही बॉयल होगी, प्योर का मतलब ये होता है। तो जब हम इन वेपर्स को लिक्विड में कंडेंस करेंगे तो उस टाइम जो है उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाए, वो मिक्सचर का जो लिक्विड है वो एक किस तरह, प्योर लिक्विड की तरह वर्क करेगा, और उस टाइम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द लिक्विड मिक्सचर हैविंग a definite composition and boiling like a pure liquid is called azeotropic mixture। और इसको एजियोट्रोप्स भी बोलते हैं, एजियोट्रोप, ठीक है। और हम इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोप या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, वो लिक्विड जब डेफिनेट कंपोजिशन रहे और बॉइलिंग जो है वो लाइक ए प्योर लिक्विड, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। ये नहीं कि आपकी अलग अलग 78 है तो 78 पे ही बॉयल होगा, ठीक है। तो दैट आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना, अभी हमने पढ़ा ना पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं। बॉइलिंग मिक्सचर वो कौन से बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। अब ये मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर क्या है देखें। मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर हमने क्या कहा, वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, है ना, वो ही क्या करेंगे, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर बनाएंगे। तो उसका एग्जांपल हमने लिया था, जैसे वाटर और क्या लिया था भाई, इथेनॉल C2H5OH, है ना, इथेनॉल, इनको हम मिक्स करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करिए। अब देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में करेंगे तो 373 केल्विन होता है। और जो इथेनॉल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 351.3 केल्विन, ठीक है, केल्विन में ले रहे हैं हम। अब इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं ना तो उसका सॉल्यूशन जो बना उसका बॉइलिंग पॉइंट आया 351.15 केल्विन। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखो 373 से भी कम है और 351.3 से भी कम है, यानी कि मिनिमम आया है, कम आया है, ठीक है। तो इसलिए इन मिक्सचर को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर, कि
रिजल्टिंग जो आपका मिक्सचर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट का जो एक्चुअल में प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट है उनसे क्या होगा, कम होगा। और वो कौन से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना वो वाले सॉल्यूशन ही शो करेंगे इस टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो क्या करते हैं मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर भी जिन्हें हम कहते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, बस आपने क्या करना है इनमें इनके एग्जाम्पल लेके इनका जो है इनका एक या दो एग्जाम्पल आप लर्न कर लो, उनके टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट लर्न कर लो, सॉल्यूशन का भी कर लो, और इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर कौन से होंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे, है ना, वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, है ना। क्या एग्जांपल लिया था वहाँ पे, हमने लिया था वाटर और HCl का, है ना। क्या बनाते हैं भाई सॉल्यूशन, वाटर और HCl। अब यहाँ पर देखो वाटर का कितना है भाई 373 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट, HCl का कितना होता है भाई 188, ठीक है, केल्विन। अब जो इनका सॉल्यूशन जो बना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आया 383 केल्विन, ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। अब देखो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी ज़्यादा है और HCl भी हर एक कंपोनेंट से क्या है ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ दे आर शो मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, एंड विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। तो ये है आपके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।